नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है आरआरबी एलपी के कैंडिडेट्स के लिए। जो भी आरआरबी एलपी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह सूचना इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आरआरबी एलपी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है जिसमें आप लोग जोन चेंज करना चाहें तो जोन चेंज कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि किसी कैंडिडेट का फॉर्म का स्टेटस भी इसमें दिख जाएगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यह दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है और यदि जो कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके लिए भी हम इसमें बताएंगे कि उसको क्या करना चाहिए। इसलिए आप लोग हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, हम आरआरबी इलाहाबाद की साइट खोल चुके हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आज दिनांक 22/7/2024 के दिन की यह नोटिस है। इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेशन स्टेटस एंड ऑप्शन फैसिलिटीड फॉर चेंज ऑफ आरआरबी एंड रेलवे जोन्स प्रेफरेंस फॉर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स। आइए जानते हैं इस नोटिस में आगे क्या लिखा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की यह इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, खुल चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CN नंबर 01/2024 ALP application provisionally or conditionally eligible / rejected status and facility for provisionally eligible / accepted candidates to exercise modify option of the chosen RRB and preference of zonal railways within the opted RRB in view of enhancement of vacancies। इसका दोस्तों सीधा सा मतलब है कि जो कैंडिडेट, इसमें कुछ कैंडिडेट क्या हैं कि एलिजिबल हैं और कुछ कैंडिडेट रिजेक्टेड हो चुके हैं। जो कैंडिडेट रिजेक्टेड हो चुके हैं उनका स्टेटस रिजेक्टेड दिखाएगा और जो कैंडिडेट एक्सेप्टेड हैं उनको क्या है कि फार्म में आरआरबी का जो जोन है, जोन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि वो अपना स्टेटस तो हर आदमी चेक कर सकता है। आइए जानते हैं इस नोटिस में और क्या लिखा है। इस नोटिस में दोस्तों आगे लिखा है, वाइड CN नंबर 01/2024 ALP issued on 20/1/2024 applications were invited for the post of ALP. The scrutiny of applications have been completed and candidates can view status of their application under provisionally accepted with conditions and rejected। इसमें दोस्तों क्या है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड तो हैं लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशन लगी है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि रिजेक्टेड हैं। रीजन फॉर रिजेक्शन, उसमें रीजन भी लिखा गया है कि उनका रिजेक्शन क्यों हुआ है। बाय लॉगिंग विद देयर यूजर क्रेडेंशियल ऑन rrbapply.gov.in पर वो अपना चेक कर सकते हैं कि वो क्यों रिजेक्ट हुए हैं। फिर आगे क्या लिखा है, SMS and email will be sent to the candidate's registered mobile number and email ID mentioned in the submitted application regarding application status। जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है उनके मोबाइल पर क्या है कि ईमेल और मैसेज भी भेजा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, while every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidates, RRB reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical or printing mistake। RRB regrets inability to entertain any correspondence from ineligible or rejected candidates। यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा लिखा है कि जो कैंडिडेट इनएलिजिबल हैं या जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आरआरबी कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं करेगी। एकदम ये दोस्तों क्या है कि बहुत ही दुख वाली बात है कि अगर मान लो किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उससे आरआरबी कोई बात नहीं करती है। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ आर विदाउट कंडीशन कैन एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन द ऑप्टेड आरआरबी ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो फ्रॉम 29/7/2024 से 7/8/2024 तक। यह जान लीजिए कि 29 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक ही आप अपने फॉर्म का वो मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अपना यूजर क्रेडेंशियल लॉगिन करना होगा। इफ़ कैंडिडेट्स फेल टू एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड नो फर्दर चांस विल बी गिवन। इसका मतलब यह है कि यदि आपका जो मॉडिफाई आपने नहीं कर पाया तो जो आरआरबी आपने पहले सेलेक्ट किया है वहीं आरआरबी आपका रह जाएगा।
पाँचवा पॉइंट इस नोटिस में क्या लिखा है? पाँचवा पॉइंट है कैंडिडेचर्स ऑफ ऑल एलिजिबल आर एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल and their candidature is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency या falsified record or data furnished by them। अगर कैंडिडेट द्वारा कोई भी अनियमितता बरती जाती है या गलत सूचना दी जाती है तो एप्लीकेशन और एनी माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नोटिस ऑफ RRB एट एनी स्टेज आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कैंसल्ड, सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। छठवां पॉइंट क्या है? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू वेबसाइट्स ऑफ RRBs फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट मिसलीड अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। आप लोग क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए RRB की साइट पर ही चेक किया करें और अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से बचें। हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, जो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करेगा। यह नोटिस 22 जुलाई 2024 को जारी की गई है और यहाँ पे वही हमेशा की तरह यह लिखा गया है कि फ्रॉड से बचें और रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्वच्छ और पारदर्शी हैं, इसमें किसी भी प्रकार की धांधली संभव नहीं है। इस तरीके की दोस्तों सारी अपडेट के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल @aspirants News 11 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। यह आप लोगों को निश्चित रूप से काम में आने वाला चैनल है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।